जानिए कैसे हुआ माँ दुर्गा का प्राकट्य। माता रानी की महिमा की यह कथा। एक समय पर चारों ओर महिषासुर ने भयंकर आतंक मचा दिया था। सभी देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही थी। तब स्वयं देवों और त्रिदेवों ने मिलकर माँ आदिशक्ति का प्राकट्य किया और देवी दुर्गा ने फिर देवों पर कृपा करते हुए महिषासुर का संहार किया तथा जगत को बचाया। महिषासुर के वध के लिए हुआ माँ दुर्गा का प्राकट्य। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजोकर रखता है। मान्यता है, पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली हैं, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परमपात्र भी है। क्यों हुआ देवी का प्रादुर्भाव। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाच नचाता और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता था, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। देव गए त्रिदेवों के पास। दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। ये सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिला। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से आठों भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र वस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। महिषासुर का वध। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवों ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया।